शयान एक बात याद रखो, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मनाहिल और शयान के बारे में सोच रही थी, क्यों ना उनकी शादी की बात की जाए। शयान बहुत अच्छा लड़का है। मैं भी इसी हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं तो शयान और अस्मा के बारे में सोच रहा था। मैरीन, आपको फोन बज रहा है। जी। हेलो। हेलो मैरीन, कैसी हो? जी कौन? अरे क्या हुआ मैरीन, मेरी आवाज नहीं पहचानी तुम? हाँ भाई, सुना है बड़े लोगों के साथ रिश्ता बन गया है तुम्हारा, बड़ी दौलत मिल गई है, बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही है, तो फिर मेरी आवाज कहां से पहचानोगी? एक मिनट ठहरिएगा। तुम जानती हो मैरीन, जुबैर बगैर किसी मतलब के ना किसी को फोन करता है और ना किसी को परेशान करता है। देखो, मैं एक इज्जतदार शख्स की बीवी, प्लीज इस तरह से मुझे तंग मत करो, और अस्मा के इर्द गिर्द भटकने की जरूरत भी नहीं है। फोन भी नहीं करूंगा और अस्मा को भूल जाऊंगा। बस एक छोटा सा मुतालबा है मेरा। कैसा मुतालबा? वो अपने अमीर खावन के खजाने में से बस 5 लाख रुपए मेरी झोली में डाल दो। मेरा ख्याल से होश आवाज में नहीं हो तुम। मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझे ना तो तुमसे कोई फजूल बात करनी है ना तुम्हारी बातें सुननी है। और ना 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 बहन, फोन नहीं बंद करना। मुझे लगता है तुम अस्मा के बगैर रह नहीं सकोगी। अस्मा का नाम मत लो अपनी जबान से, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम उसे बेटी कहने का हक खो चुके हो। सुना तुमने? अस्मा जो है ना, मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, तो या तो अब तुम रकम दे दो, वरना मैं फिर अस्मा के जरिए रकम वसूल कर लूंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह की बात करते हो उसके बारे में? तुम्हारी बेटी है वो, तुम भूल गए हो क्या? बेटी, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दौलत होती है हर चीज। अगर ऐसी बात ना होती ना तो तुम आज मेरे साथ होती। मैं दौलत के लिए कितना लालची हूं, तुमसे बेहतर कौन ये बात जानता है। अच्छी तरह से पता है मुझे कि तुम कितने घटिया हो। मैं देखती हूँ तुम क्या कर लेते हो। हेलो हेलो, अरे आज के लिए इतना ही झटका काफी है। एक दफा जुबैर किसी चीज की ठान लेना तो पीछे नहीं हटता। किसका फोन था मैरी? मैरी जी किसका फोन था? वो अम्मी ने फोन किया था किसी के नंबर से। अम्मी का फोन है इस वक्त? हाँ, वो अस्मा के बारे में परेशान हो रही थी, मैंने तसल्ली दे दी उन्हें। आप मुझे काफी अपसेट लग रही हैं, कोई परेशानी वाली बात है तो बताएं। नहीं कुछ नहीं, वो मेरे सर में दर्द है, शायद इसलिए आपको लग रहा होगा। हॉस्पिटल ले जाऊं आपको? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही हो रहा है। मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। Are you sure? जी जी, आप चलिए। शाहीन, हर बात पे घबरा उठती हो। देखो बाहर आया ना कमरे से, अब यहाँ बैठो, आराम करो, तुम्हारी तबीयत। अब्बा, अब अभी फोन आया था, दीदो रेबा का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हो? किसी का फोन था, वो कह रहे हैं कि अस्पताल ले गए हमको। अब्बा प्लीज चल। अस्पताल ले गए? एक्सीडेंट हुआ। अरे एक्सीडेंट! शाहीन, शाहीन! हाँ मेरा दिल। अरे क्या हो गया? अरे भाई माँ को संभालो। एक्सीडेंट! गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। शाहीन, नूरी!
पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर में। शादी के बाद खुशियों से भर गया था घर, मगर क्या पता था हाँ कि ये सारी खुशियां आरसी। बहुत नेक थी मेरी बेटी, उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, हमेशा खुशियां ही बांटती रही। अल्लाह की अमानत थी, वापस ले ली उसने। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और आप सबको सब्र अता फरमाए। बहुत अफसोस हुआ। आमीन। उबैद साहब, इस सदमे ने तो सबको हिलाकर रख दिया। अदील को जब होश आई और उसे पता चला तो वो तो हवास ही खो बैठा, न खाता है न पीता है, बस खुद को एक कमरे में बंद कर लिया उसने। ये कोई मामूली सदमा तो है नहीं, जाहिर है इसका असर कुछ अरसे तो रहेगा। अभी वक्त में उसे संभल जाएगा इंशाल्लाह। महरीन अंदर है मैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अदिल, अदिल मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ? तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा हौसले से काम लो, हौसले से। माँ मेरी वजह से चली गई है माँ, मैं अब उसकी पकड़ नहीं रह सकता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, ये तो सिर्फ एक हादसा था। वो बेचारी इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी। माँ को मैंने मारा माँ, माँ मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। क्या हुआ अभी? मोदी कह रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। ये हल्दी वाला दूध अदील को देकर आओ। मैं जाऊं? हाँ, इस रूम में आंटी बैठी हुई है। जैसे मैं इस घर में आई, पता नहीं क्या अजीब नजरों से मुझे देखती रहती हैं। पता है मुझे। देखो, हमने जो भी मंसूबा बनाया था ना, मगर अल्लाह ने हमारा साथ दिया है। अब तुम्हारे रास्ते का पत्थर हट चुका है। तुमने अदील से पूरी पूरी हमदर्दी हासिल करनी है और हर एक के दिल में जगह बनानी है। शाबाश। अब तुमने इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाना है और सबको बता देना है कि तुम बिल्कुल बदल गई हो। जाओ। ये लें अदील, आप हल्दी वाला दूध पी लें, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लो मेरा बेटा, हल्दी वाला दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पी लो बेटा। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ अदील,
इस बात को जहन से निकाल दो बेटा, और बचपना न करो, बड़े हो मर्द बनो, उसे भूलने की कोशिश करो, वरना जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। बस मेरा बच्चा। आप हमारे घर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? वहाँ मेरीन आपका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकेगी। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये वैद सही कह रहे हैं, आपके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। पहले की बात और थी, अब आपको सिर्फ हिबा की याद सताती रहेगी यहाँ। यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? बेटा यहाँ हर तरफ हिबा की खुशबू बसी हुई, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। मगर अम्मी, फोर्स ना करें, उनकी तबीयत थोड़ी संभल जाएगी तो हम आकर ले जाएंगे। मुझे इनकी सेहत की फिक्र है उबैद। ये यहाँ रहेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। तुम लोग मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे गम सहने की आदत हो गई, और हिबा का गम मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ कम से कम उसकी यादें जो मुझे कभी हंसाएंगी, कभी रुलाएंगी। बहरहाल हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, आप जब चाहें आ सकते हैं। बस बेटा एक ही दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बस अस्मा की फिक्र होती है बहुत, उसका क्या होगा अब। अस्मा की फिक्र ना करें आप, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। हेलो मिनाइल, ये लो एक हसीन तोहफा एक हसीन लड़की के लिए। लो ना यार, क्या हो गया? तुम हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? शायद मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ तुमसे नाराज हूँ, जब तो मैं तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ। I'm really sorry about that, मिनाइल। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था यार, मगर इस बात का मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। मुझे भी तुमसे प्यार हो चुका है। तुम सच कह रहे हो शाहान? एंड I love you. I love you too, शाहान। मैं नहीं मानूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम ये पहनकर मेरे सामने नहीं, तब तक नहीं। मैं अभी पहन के आती हूँ। I love you. मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए, इसे भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। कैसे करूं दुआ में? वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, मेरी दोस्त भी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब वो मेरे पास नहीं है। इतनी अच्छी बहन से महरूम कैसे हो गई? शायान आने वाला है थोड़ी देर में। शायान क्यों आ रहा है? वो जो हमने फैसला किया था ना कि शायान की मर्जी जानकर
अस्मा या नाहिल का रिश्ता तय करेंगे, लेकिन हिबा के बाद तो बहुत अरसा गुजर चुका है। मुझे लगता है कि इस सिलसिले में हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। जैसा आप बेहतर समझे।